कुर्मी समाज है, जो प्रस्ताव की बात हो रही है, केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या कुर्मी जो है एसटी में शामिल होने के लिए उनको केंद्र के पास राज्य से एक प्रस्ताव जाना जरूरी है? मंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव देके वापस ले लिया और कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोग कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। अब मंत्री ने क्या कहा कि राज्य सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन बंगाल सरकार ने तो आपको दिया है, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? फर्जी बात क्यों करते हो? बेवकूफ क्यों बनाते हो लोगों को? सारे लोग बेवकूफ हैं क्या इस देश में? कुछ समझते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है। बंगाल की सरकार ने जो रिपोर्ट दिया वो तो ये फेवर में है ना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके बेसिस पे हम मानते हैं कि ये कुर्मी जो है आदिवासी हैं। दिल्ली में बैठ के तो कुछ नहीं कहते हैं कि बंगाल सरकार का प्रस्ताव है उसको हम रिजेक्ट कर दिए, और प्रभात खबर में जाके बोलते हैं कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और वापस ले लिया, कहा कि इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अरे किसको बेवकूफ बनाते हो यार? तुम जो कंसल्टेशन किए राज प्रमुखों से या गवर्नरों से या राज्य सरकारों से या किसी से भी, तुम वो कंसल्टेशन हमको बता दो ना। केंद्र सरकार ने कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया, एक दस्तावेज इनके पास नहीं है। ये सारा फर्जीवाड़ा है और ये सारे इनके मंत्री जो बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा है कि किसी भी आदिवासी के पास 1950 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर वो साबित कर सकते हैं कि वो आदिवासी हैं, तो उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा 1913 का दस्तावेज है, 1931 का दस्तावेज है, अंग्रेजों का दस्तावेज है। अब कह रहे हैं कि ये लोग शिवाजी के वंशज हैं। देखिए बदमाशी इनकी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारे पास अगर पुराना दस्तावेज है तो उससे आपको मानना पड़ेगा, तो हम आदिवासी हैं और आपको मानना पड़ेगा। दिस वे और दैट वे, आपके पास कोई चारा नहीं है। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि किसने प्रस्ताव दिया नहीं दिया। वो प्रस्ताव आप अपने घर में रखिए और अपने घर में डिस्कस कीजिए। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है हाई कोर्ट के पास। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे बहुत आराम से जीतेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से आ गया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और इस राज्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर आप देख रहे हैं कि कई सालों से हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, और हमारे साथ आज अखिलेश श्रीवास्तव हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और बहुत एक इम्पोर्टेंट जो कुर्मी जाति एसटी की मांग कर रही है उसका जो है इन्होंने कोर्ट में जो मामले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रांची हाई कोर्ट का मामला हो या कोलकाता हाई कोर्ट का मामला हो। हालांकि लेकिन इसी बीच में आप देख रहे हैं कि इसको लेकर सड़क पर ही चर्चा हो रही है, संसद में भी हो रही है और तरह तरह की चीज़ें हो रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बयान जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अंजुम मुंडा, उनका आया था, पिछले दिन भी आया था कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर उन्होंने कल कहा है कि राज्य सरकार ने हमसे वापस ले लिया है, प्रस्ताव देकर वापस ले लिया है। उसके ऊपर आपको पता है कि जैसे इस मुद्दे पर जब भी कोई बोलता है तो उसकी चर्चा जो है काफ़ी गर्म हो जाती है। हम पूछते हैं कि आखिर इसका जो कुर्मी समाज है, जो प्रस्ताव की बात हो रही है, केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, इसकी कानूनी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या कुर्मी जो है एसटी में शामिल होने के लिए उनको केंद्र के पास राज्य से एक प्रस्ताव जाना जरूरी है, या क्या मामला क्या है? किस तरीके से उसको समझे? देखिए, मैं जब इसका वकील बना तो अदालत में जाने से पहले लगभग हम लोगों ने 10 महीने 11 महीने तक मेहनत की, और इसका जो पूरा इतिहास है, इसका जो जेनेटिक्स है, ये सारा हम लोगों ने अध्ययन किया। लिंग्विस्टिक भी अध्ययन हम लोगों ने किया। जब तक कि हम लोग निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे, इस निष्कर्ष तक कि ये आदिवासी हैं, तब तक हमने ड्राफ्टिंग करने की योजना बनाई नहीं। जब हम लोग बिल्कुल मुतमईन हो गए कि नहीं ये आदिवासी हैं, उसके बाद देखिए हम लोगों ने, मैंने खास तौर पर, चूँकि मैं एक वकील हूँ और एक मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, न तो मैं आदिवासियों के खिलाफ हूँ, ना मैं कुर्मियों के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अब तो सीधे लोगों को आरोप लगता है। अब मेरे ऊपर आरोप लगने लगा, फिर लोगों को लगता है कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को डिमोट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सोचा इस पर कि ये जो एक नाहक एक कन्फ्लिक्ट हो गया है कि सारे आदिवासी लगभग एक तरफ, जिसमें उड़ाव बहुत एग्रेसिव हैं इनके खिलाफ, कुर्मी आदिवासी दूसरी तरफ। ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध शुरू हो गया है झारखंड में या पूरे छोटा नागपुर के प्रदेश में। मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि ईमानदारी से इतिहास के साथ कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसका नतीजा जो भी हो, क्योंकि इतिहास की कोई बात आप छुपाएंगे या उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे तो उसका नतीजा कभी ना कभी फ्यूचर में आएगा, और वो नतीजा जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। तो सबसे अच्छा है कि इतिहास को साफ साफ तौर पे समझा दिया जाए, इतिहास को साफ साफ तौर पे बता दिया जाए, पूरे मतलब साफ गोई के साथ, बिना किसी लाग लपेट के। नतीजे जो आए। देखिए, ये तो एकदम क्लियर बात है कि जेनेटिकली जो जांच मैंने कराई, जो डॉक्टर महतो तो खुद डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, जो हमारे पिटिशनर हैं, मेरे दोस्त भी हैं और पुराने दोस्त हैं। तो हमने और उन्होंने मिल के जो हम लोगों ने ब्लड सैंपल्स भेजे, जिसका टेस्ट हुआ BHU में, जिसका टेस्ट अभी कुछ और टेस्ट
चल रहा है वो CCMB हैदराबाद में, उसके जो टेस्ट रिजल्ट हैं उसने बिल्कुल साफ साफ एक बात कही है कि ये जो लोग हैं, मतलब कुर्मी जो लोग हैं और जो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो आदिवासी हैं यानी ओंगे, ये दोनों लोग लगभग एक ही समय हिंदुस्तान में आए और वो समय है 65,000 साल पहले। ये जेनेटिकली प्रूव्ड है, इसको दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐतिहासिक बात हो गई, इतिहास की बात हो गई कि हाँ वर्तमान पाते हैं कि पहले कौन आया, तो कुर्मी आए। अब बाकी जितने आपके आदिवासी हैं, चाहे संथाल हों, चाहे मुंडा हों, चाहे हो सरदार, या चाहे उड़ांव लोग हों, ये कब आए? इनका इतिहास ये बताता है कि ये लाओस, कंबोडिया, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ से ये लोग लगभग 4,000 साल पहले आए हैं। दोनों ही आदिवासी, कुर्मी भी आदिवासी हैं और ये भी आदिवासी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोनों के आने का समय अलग है। साउथ अफ्रीका से जो जत्था चला 70,000 साल पहले और जो इधर की तरफ आया, हिंदुस्तान की तरफ और ऑस्ट्रेलिया तक गया, उसमें वो लोग भी शामिल थे। लेकिन वो लोग हिंदुस्तान में नहीं रुक के वो चले गए लाओस की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये जो आदिवासी कम्युनिटी है, यानी कि जिसको कुर्मी कहते हैं, ये लोग यहाँ रहे। इनका घर हो गया छोटा नागपुर पठार, तो ये यहाँ पे रहे। तो ये सबसे पुराने हैं हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो। माइग्रेशन के हिसाब से देखें तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों का माइग्रेशन एक ही साथ हुआ। लेकिन अगर हिंदुस्तान में कौन पहले आया तो उसको देखें तो पहले ये लोग आए, और ये 65,000 साल पहले आए और इसको घर बना लिया अपना छोटा नागपुर को। और वो लोग फिर लाओस की तरफ गए, फिर वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आए। जैसे आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, इतिहास में ये तथ्य है कि जब संथाल लोग यहाँ आए तो उनकी यहाँ की जो पुरानी जनजाति थी, पहाड़िया और कुर्मी, ये एक ही समय के हैं। सबर, जिसको लोधा कहते हैं बंगाल में, ये और कुर्मी एक ही समय के हैं, मतलब उसी 65,000 साल पहले वाले। पहाड़िया के साथ संथालों की लड़ाई हुई और संथालों ने लगभग इनको खदेड़ दिया। इनकी सारी ज़मीनें संथालों ने कब्जा कर ली। अब तो हम नहीं कहेंगे कि भाई अब उसको रिस्टोर कर दीजिए, तो रिस्टोर नहीं हो सकता है। 4,000 साल पहले की बात है। हो नहीं सकता, लेकिन आपके बात से विवाद जरूर हो सकता नहीं, मेरी बात से विवाद हो सकता है, लेकिन ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। मैं थोड़ी इतिहास लिखा हूँ, मैंने तो जो इतिहास पढ़ा है वो बात कह रहा हूँ। इतिहास क्या है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा है। जब आदिवासी समूहों से बात करें, उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने बताया। इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं है शशि जी। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए जो झारखंड का इतिहास जानता है, वो ये बात कहेगा कि संथालों और पहाड़िया के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, और पहाड़िया जो है वो जंगल की तरफ चले गए थे और उनकी जमीनें इन लोगों ने कब्जा कर ली। ये इतिहास है, इसमें अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव को कुछ नहीं कहना है। मैं इतिहासकार हूं नहीं, मैं तो वकील हूं। ठीक है, अब मैं वर्तमान पर मैं आऊंगा। हाँ, वर्तमान जो अभी चल रहा है, कंफ्यूजन। करेक्ट। देखिए, कोई मंत्री क्या कह रहा है, मतलब केंद्र का कोई मंत्री क्या कह रहा है, केंद्र नहीं, वही आधिकारिक मंत्री। हाँ ठीक है, अधिकारिक देना है। हाँ जानते हैं, हम कह रहे हैं कि लेकिन मंत्री का ओपिनियन से क्या लेना देना है? मंत्री क्या ओपिनियन दे रहा है? जैसे मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव देके वापस ले लिया और कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, ये तो राजनीति हो गया ना। वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जेएमएम की सरकार, यानी कि हेमंत सोरेन ने एक प्रस्ताव दिया और फिर वापस ले लिया और कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार करने की केंद्र सरकार को जरूरत नहीं है। लेकिन वो घुमा फिरा के एक बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही बात कह रहे हैं, यानी कि जो मंत्री हैं केंद्र में और जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वो दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोग कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। तो सवाल है कि इसमें पहला सवाल जो हम करते हैं, भाई आप कौन है देने और नहीं देने वाले? आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है, और जो प्रस्ताव आया था उसको राज्य सरकार ने वापस ले लिया। राज्य सरकार इस पे चुप है, नहीं कह रही है कि हमने कोई प्रस्ताव दिया नहीं दिया। करेक्ट। सवाल है कि राज्य सरकार, अब इसको कानून के हिसाब दृष्टि से देखते हैं, संविधान की दृष्टि से देखते हैं, क्या राज्य सरकार को कोई पावर है कि वो कोई प्रस्ताव दे कि इसको आदिवासी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए? ये संविधान नहीं कहता है। संविधान की जो दो आर्टिकल्स हैं कि किस आधार पे कैसे आप बनाएंगे किसी को एसटी या एससी, 341 और 342, ये दो आर्टिकल्स हैं, दो अनुच्छेद हैं संविधान के, इसी के हिसाब से आपको बनाना है। दोनों में किसी में नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को कोई पावर है कि वो कोई प्रस्ताव दे। आइडियली जो कानून 341 और 342 का जो कानून है वो वेस्टेड है राष्ट्रपति के पास, तो इस पे कानून कौन बनाएगा या फैसला कौन लेगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने एक मॉड्यूल बनाया है, एक तरीका निकाला है कि कैसे हम किसी को आदिवासी में या कैसे हम किसी को एससी में, शेड्यूल कास्ट में शामिल करेंगे।
उसमें उसने कहा, उस जो तरीका बनाया उस तरीके में कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपना एक स्टडी करवा के हमको प्रस्ताव भेज सकती है। हमारी एक कमेटी जो है या हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है वो उस प्रस्ताव के पीछे जो लॉजिक है, उस प्रस्ताव के पीछे जो उनका स्टडी है उसकी जांच करेगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन इसका संविधान से कुछ लेना देना नहीं। ना केंद्र सरकार को कोई पावर है, ना राज्य सरकार को पावर है। वास्तविक पावर किसको है? अग्रीव आदमी कौन है? अब मैं कानून की वकील हूं, कानून की दृष्टि से पूछता हूं, अग्रीव कौन है? राज्य सरकार है? नहीं है। अग्रीव कौन है? केंद्र सरकार है? नहीं है। उसको क्या मतलब है? आप पिछले 70 सालों से कुर्मियों की जमीन आपने कब्जा कर लिया, छीन लिया, उनको बेघर कर दिया। केंद्र सरकार को क्या लेना देना? अंग्रेजों ने छीना। पूरा जमशेदपुर जो है वो लगभग कुर्मियों की जमीन पर बसा हुआ है। 12,500 एकड़ जमीन की का सबलीज करती है टाटा स्टील, बिल्कुल गैर कानूनी, अवैध है। वो तो कुर्मियों की जमीन है। सरकार को क्या लेना देना है? सरकार तो चाहेगी ये रहे, टाटा रहे। वो तो नहीं चाहेगी कि ये जमीन कुर्मियों के पास वापस जाए। तो अग्रीव पार्टी कौन है? कुर्मी। मांग कौन करेगा? कुर्मी। किससे मांग करेगा? केंद्र सरकार से। क्यों? संविधान कहता है। संविधान ये कहता है कि अगर हम आदिवासी हैं या हमारे पास आदिवासी होने की अर्हता है, योग्यता है, जेनेटिक आधार है, तो हम केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी एक कॉपी राज्य सरकार को देंगे, राज्य सरकार को जो करना है करे। अब देखिए क्यों ये बात महत्वपूर्ण है। अब मंत्री ने क्या कहा कि राज्य सरकार ने वापस ले लिया, करेक्ट, लेकिन बंगाल सरकार ने तो आपको दिया है, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? फर्जी बात क्यों करते हो? बेवकूफ क्यों बनाते हो लोगों को? सारे लोग बेवकूफ हैं क्या इस देश में? कुछ समझते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है। मैं दोनों का वकील हूं, बंगाल के कुर्मियों का भी वकील हूं, यहां के वकील कुर्मियों का भी वकील हूं। बंगाल में ऑनरेबल हाई कोर्ट कैलकाटा में मैं इस प्रेयर के साथ गया कि मैलॉर्ड हमारे सपोर्ट में जब बंगाल की सरकार है, बंगाल की सरकार की जो कमिटी है, बंगाल की सरकार की जो क्या नाम है, कमिटी है, हाँ ट्राइबल कमिटी है, उसने बजाबता क्या उसको कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा उसने रिपोर्ट भेजा। और उसकी रिपोर्ट में इतनी बातें जो कही है बिल्कुल सही बातें हैं, ये बिल्कुल सही बातें हैं। आप उसके आधार पे आप ये फैसला लीजिए। तो क्यों नहीं मंत्री साहब फैसला लिए? बंगाल की सरकार ने जो रिपोर्ट दिया वो तो ये फेवर में है ना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा ये आधार है, हमारा ये एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस है, इसके बेसिस पे हम मानते हैं कि ये कुर्मी जो है आदिवासी हैं। आप इसको दीजिए दर्जा। तो बंगाल में जाके तो कुछ नहीं कहते हैं, दिल्ली में बैठ के तो कुछ नहीं कहते हैं कि बंगाल सरकार का जो प्रस्ताव है उसको हम रिजेक्ट कर दिए। और प्रभात खबर में जाके बोलते हैं कि यहाँ पे झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और वापस ले लिया, कहा कि इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अरे किसको बेवकूफ बनाते हो यार? ईमानदारी से बात करो। अगर किसी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते हो तो ईमानदारी से बात करो। और सांसद हो, संसद में आप बनाते हो कानून, तो संविधान के अनुसार बात करो ना। वहां जो कानून बना तो संविधान के हिसाब से ना। संविधान क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 341, 342 क्या कहता है? वो ये कहता है कि केंद्र सरकार को ये पावर है, केंद्र सरकार उसकी जांच करेगी। प्रस्ताव कौन ले जाएगा? प्रस्ताव हम ले जाएंगे। अगर हम आदिवासी हैं, हमारे पास प्रूफ है, तो हम लेके जाएंगे। और कुर्मी आदिवासी हैं, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने 1913 में स्वीकार किया कि वो आदिवासी हैं। आप देख लीजिए उस समय का एसटी लिस्ट, उसमें कुर्मियों का नाम है। आप 1931 का लिस्ट देख लीजिए, उसमें कुर्मियों का नाम है। आपने उसको 1950 में हटाया। 1950 में हटाने के लिए व्यवस्था क्या थी आपके पास? आपके पास माने कानूनी अधिकार क्या थे? कानूनी अधिकार थे कि उस समय जो राज प्रमुख थे, जो बाद में गवर्नर हो गए, 56 तक राज प्रमुख होते थे, बाद में गवर्नर हो गए। गवर्नर और उससे संबंधित तमाम लोगों की राय लेने के बाद आप किसी को जोड़ सकते थे या किसी को घटा सकते थे। यानी कि कुर्मियों को हटा सकते थे या किसी और को, कुर्मी तो थे ही, कुर्मियों को हटा सकते थे या किसी और को अगर आदिवासी बनाते तो बना सकते थे। हमने सिर्फ इतना ही पूछा केंद्र सरकार से, ये भाई किससे तुम पूछे? तुम जो कंसल्टेशन किए राज प्रमुखों से या गवर्नरों से या राज्य सरकारों से या किसी से भी, तुम वो कंसल्टेशन हमको बता दो ना। केंद्र सरकार ने कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया, एक दस्तावेज इनके पास नहीं है। ये सारा फर्जीवाड़ा है। और ये सारे इनके मंत्री जो बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये बदमाशी है पूरा। मतलब दिमाग में एक मतलब फितूर है कि इनको नहीं करना है, इनको क्योंकि जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है, पूरी राजनीति जो है झारखंड की बदल जाएगी। 2 करोड़ लोग हैं, ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं। ये छोटा नागपुर पे क्या नाम है, कुर्मी। जब ये झारखंड आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे सबके साथ तो बहुत अच्छे थे।
और जब डिमांड कर दिए कि साहब हमको आप आदिवासी मानिए, तो खराब हो गए तुरंत। उस समय आप इनको नहीं रखना चाहिए था। जो गैर ट्राइबल हैं, जो आदिवासी नहीं है, वो तो नहीं थे आपके साथ आंदोलन में। वो तो भाजपा को, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, वो तो लालू यादव को सपोर्ट कर रहे थे, वो तो झारखंड के खिलाफ थे। आप इनको साथ ले गए और जब ये मांग रहे हैं तो ये खराब हो गए। तो देखिए, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कानूनी तौर पर कि हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा है कि किसी भी आदिवासी के पास प्री कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी डॉक्यूमेंट है, 1950 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर वो साबित कर सकते हैं कि वो आदिवासी हैं, तो उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा 1913 का दस्तावेज है, 1931 का दस्तावेज है, अंग्रेजों का दस्तावेज है, उतना छोड़ दीजिए। एक रिजले साहब हैं, उन्होंने पूरी मोटी किताब लिखी है। उससे पहले एक डाल्टन साहब हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी एंथ्रोपोलॉजिकल। डाल्टन साहब ने डाउट किया कि शायद ये बिहार के कुर्मी नहीं है। अब तो क्लियर हो गया कि बिहार में कितने कुर्मी हैं। कुर्मी नहीं, बिहार में कितने कुर्मी है? मात्र 37 लाख। और 37 लाख कुर्मियों के साथ ये जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये 2 करोड़ छोटा नागपुर के कुर्मियों का रिश्तेदारी दिखा रहे थे कि ये रिश्तेदार हैं ये लोग। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो जवाब नहीं सूझ रहा है। 37 लाख लोगों के रिश्तेदार थे ये लोग हैं। अब साबित करो ना जरा। अभी तक तो यही चल रहा था कि बिहार के कुर्मियों के रिश्तेदार हैं। अब बिहार के कुर्मियों की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये लोग शिवाजी के वंशज हैं। देखिए बदमाशी इनकी। और सबसे ज्यादा उड़ाव के कुछ लीडर्स हैं जो उछल कूद रहे हैं, कुछ पता होता नहीं है, ना संविधान समझते हैं, ना उनको जेनेटिक्स का कोई नॉलेज है। बदमाशी करनी है, कर रहे हैं। तो करना आपको क्या है? 13 और 31 का दस्तावेज कहता है कि हम आदिवासी हैं, यानी कि कुर्मी आदिवासी हैं। सिंपल, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारे पास अगर पुराना दस्तावेज है तो उससे आपको मानना पड़ेगा। तो हम आदिवासी हैं और आपको मानना पड़ेगा, दिस वे और दैट वे। आपके पास कोई चारा नहीं है। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि किसने प्रस्ताव दिया नहीं दिया। वो प्रस्ताव आप अपने घर में रखिए और अपने घर में डिस्कस कीजिए। आगे का रास्ता। दूसरी बात वही मैं आगे का रास्ता बता रहा हूँ। दूसरी बात, हम लोगों ने जो जेनेटिक जांच करवाई है, जो अनुसंधान करवाया है कुर्मियों का, उसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मदर साइड से हम आदिवासी हैं, 65,000 साल पहले आए। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ओंगे जो प्रजाति के लोग हैं अंडमान और निकोबार में, उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिलता है। इसलिए हमारे आदिवासी होने पर तो दूर दूर तक किसी को संदेह नहीं है। हम लोग केवल वेट कर रहे हैं सीसीएमबी हैदराबाद की जो रिपोर्ट आएगी, जो वाई क्रोमोजोम पे है, वो रिपोर्ट जैसे आएगी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम लोग ये तीनों 2 दस्तावेज 1913, 1931 और उसके बाद ये जेनेटिक रिपोर्ट लेके दोनों हाई कोर्ट में जाके कहेंगे कि आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, क्योंकि वो इस देश का कानून है, आपको उसको मानना है। हमारे पास ये 2 दस्तावेज हैं और हमारे पास ये जेनेटिक रिपोर्ट है। इसके आधार पर आप केंद्र सरकार को कहिए कि हमको वो रिकॉग्नाइज करे। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है हाई कोर्ट के पास। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे बहुत आराम से जीतेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से आ गया है, मेरे पक्ष में नहीं आया है सीधे, मैंने हम वहां पार्टी नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने आदेश दिया है वो आदेश हुबहू हमारे ऊपर लागू होता है। इसलिए कौन मंत्री क्या कहता है, कौन मुख्यमंत्री क्या कहता है, ये बिल्कुल गैर जरूरी है, इनकी कोई अहमियत नहीं है इनकी बात। रांची में जो मामला है, जो रांची हाई कोर्ट में आपका ये चल रहा है, अगला डेट क्या है, क्या उसका स्टेटस क्या है, क्या अभी अगला डेट कभी भी आ जाएगा। हम लोगों ने मेंशन किया था, एक ऑनरेबल जस्टिस से मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उनके पास तो उन्होंने एडमिट कर लिया, मैंने खुद ही किया था कि ये फरवरी में आना था, उसके बाद ये आउट ऑफ लिस्ट हो गया तो इसको तो उन्होंने आदेश भी कर दिया। लेकिन बाद में फिर लगा कि जो रोस्टर बीच बीच में चेंज हुआ है कई बार, तो रोस्टर का पता नहीं चल रहा था कि ये मसला आखिर किस बेंच में जाएगा, मतलब कौन ऑनरेबल जस्टिस इसको सुनेंगे। तो एडमिट करने के बाद फिर शायद कुछ ऑब्जेक्शन आया इससे, क्या नाम है, जो रजिस्ट्री है उसकी तरफ से, कि शायद आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये किसी दूसरे, मतलब आपके रोस्टर में नहीं है, किसी दूसरे रोस्टर में है। तो ये फिर मसला वही हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमको लगता है कि कल पता चल जाएगा। तो जैसे पता चल जाएगा ये तुरंत लिस्ट हो जाएगी। लास्ट सवाल आपसे थोड़ा सा हटके, जो कुर्मी समाज है, आपने देखा झारखंड या बंगाल का, अभी कई ग्रुपों में आप कह रहे हैं केंद्र से बात करने की जरूरत नहीं है, राज्य से बात नहीं करने की जरूरत नहीं है, साल में 2-2 बार रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। अभी वो मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए गए, हालांकि कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग गए। तो क्या जो आप इनके लिए कर रहे हैं उन बातों पर ये सभी सहमत हैं या अलग अलग? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं तो मेरी बात है नहीं, मैं तो वकील हूं, अधिवक्ता हूं। मैं तो आप जो बात कहेंगे हम उसी को
आगे बढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी अपनी जो मेरी जो योग्यता है उसको हम शामिल करेंगे, मेरा जो स्टडी है उसको कुछ शामिल करेंगे। लेकिन ये बात सही है, न केवल उनकी ओर से बल्कि मेरे स्टडी में भी ये बात आई है कि आदिवासी हैं, इसको दूर दूर तक कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब तो जेनेटिक रिपोर्ट भी है। तो हम मानते हैं कि जो ये मुद्दा है कि आदिवासी हैं और इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो 1950 का नोटिफिकेशन है उसमें सारे जो कुर्मी हैं वो एक साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये तो इनको करने का हक है, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया एक्स पार्टी, वो बिल्कुल असंवैधानिक आदेश है। वो आदेश पास नहीं होना चाहिए था, उनको कोई अधिकार नहीं था उस आदेश को पास करने के लिए। जो मर्जी आएगा वही आदेश पास कर दीजिएगा। रेल रोकना, हमसे- सड़क रोकना ये कहाँ तक है? मैं आपको बताता हूँ कि बंगाल में जितने सड़क रोके जाते हैं और बंगाल के जो तृणमूल और सीपीएम के लोगों ने जितनी बार रेल रोका है उसका तो इतिहास है, उससे ज़्यादा बार रोका है कुर्मियों ने। आप बताइए, मेरा तो दफ्तर सबके लिए होना चाहिए कि रेल कम से कम नहीं सबके लिए तो आदेश नहीं दिया ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो प्रस्तावित रेल रोको है कुर्मियों का, ये असंवैधानिक है, और तृणमूल जो रोकती है वो संवैधानिक है, सीपीएम जो इतने सालों से रोक रही है वो संवैधानिक है। आपने उसको क्यों नहीं शामिल किया? आपने कैसे हमारे खिलाफ आदेश दे दिया? और हम पार्टी भी नहीं है, आपने हमको नोटिस नहीं किया। किसने अधिकार दिया आपको इस तरह का आदेश पास करने के लिए? दैट वॉज कंप्लीटली एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास बाई ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट। मैं बोलता हूं कि और मुझसे जिन लोगों ने कहा कि ये आदेश आया, हमने उसको वायलेट करो, उसको वायलेट करो। दिस ऑर्डर इज लायबल टू बी अब्यूज्ड, दिस ऑर्डर इज लायबल टू बी वायलेटेड। ये ऑर्डर ही नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ही नहीं है। केवल उसमें ठप्पा लगा देंगे चीफ जस्टिस का तो ऑर्डर हो जाएगा, आपको जो मर्जी करेंगे। तो एक बात समझिए कि जो इनका आंदोलन है वो बिल्कुल सही है, डेमोक्रेटिक राइट है आंदोलन करने का। सरकार का काम है, अगर हम रेल रोक रहे हैं तो आप आइए, हमको हटाइए वहां से। रेल रुकती है ना, जमशेदपुर में रेल नहीं रुकती है। कौन पॉलिटिकल पार्टी रेल नहीं रोकता है? कौन पॉलिटिकल पार्टी बंद नहीं करवाता है? बताइए, सबको रोक दीजिए एक साथ। फिर तो क्राइटेरिया होगा ना, वही तो आदिवासी मैं समाज वही है कह कि रहा हम हूं भी कि रेल रोको पर बैठ आप जाएंगे। ये कहिए कि रेल रोकना, सड़क रोकना बंद करना बिल्कुल बैन, बिल्कुल असंवैधानिक है। कोई भी नहीं करेगा, ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना तृणमूल करेगी, ना सीपीएम करेगी, तो कोई भी नहीं करेगा। तो कुर्मी भी नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि कुर्मी ने अगर डिमांड कहा कि हम रेल रोको तो असंवैधानिक हो जाएगा और बाकी का संवैधानिक हो जाएगा? क्या आदेश पास करते हैं आप? अरे आप सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इस देश में जुडिशियरी की है, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी। एक जस्टिस को जो हाई कोर्ट में बैठता है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बैठता है, उसको 10 बार सोचना चाहिए कोई आदेश पास करने के लिए कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। जो मर्जी आदेश पास कर दीजिएगा आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये मुद्दा अभी लड़ाई लंबी चलनी है, जैसा आप देख ही रहे कि कितने सालों से इस पर बातचीत चल रही है। रास्ता सड़क संसद से निकलता है या न्यायालय से हो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मुद्दा इतना संवेदनशील है, आपने देखा ही है कि दोनों तरफ से, एक तरफ जो कुर्मी समाज है इसको लेकर मांग कर रहा है, दूसरी तरफ जो 32 यहाँ पर आदिवासी समूह है इसके लगातार विरोध में, वो भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो इसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और वैसे में देखते हैं कोर्ट क्या फैसला लेता है, आने वाले समय में वक्त बताएगा। हमारे सहयोगी सी एच रामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़।